हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, राइट। सो शेयर्स विच आर जनरली पार्ट ऑफ ओनरशिप। शेयर्स होता है क्या, आई होप आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी अगर आपका मार्केट से फंड्स रेज करती है तो बेसिकली दे जनरली सेल्स अ पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ओके। तो जैसे कोई भी पर्सन आपका कोई कंपनी आपके चला रहे हैं, ठीक है। सो सपोज दैट इफ दे नीड लॉन्ग टर्म फंड्स, so to fulfill their requirement they generally sell a part of portion, so that portion to the public, that is generally known as shares। उसको हम लोग shares के नाम से जानते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 44 जिसके हिसाब से शेयर्स को आपका दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, दैट इज one is equity shares which is also known as ordinary share, another one is preference share। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स के जो राइट हैं, राइट टू डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जिनको आपका डिफाइन किया गया। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, ओके। तो शेयर्स होता क्या है ये हमने आपका समझा। जैसे सपोज दैट देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ XYZ कंपनी which is owned by Mr. X, Y, and Z. Suppose that 100%. Now they are planning some capital investment. For that, they have to build their capital structure or they have to do capital budgeting. Suppose that they need 100 crore rupees and their capital structure is 50-50. So 50% they are planning to raise through equity and 50% through debt. तो अब ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है, ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट दे विल डू, इस 100% में से सपोज दैट दे आर प्लानिंग टू सेल 10%, दे आर प्लानिंग टू सेल टू दी पब्लिक, टू दी जनरल पब्लिक, हम लोगों को आपका, ठीक है। और ये आपका सेलिंग होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसको आपका किस फॉर्म में आपका सेल होगा, शेयर्स के फॉर्म में, ठीक है, थ्रू IPO प्रोसेस इफ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर्स आपका जनरली इट इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप। यहां पे अगर हम लोग बात करें शेयर्स के केस में, देयर इज नो फिक्स रिटर्न, ठीक है। यहां पे फिक्स रिटर्न आपके नहीं होते। रिटर्न कंप्लीटली डिपेंड ऑन मार्केट मूवमेंट्स, ओके, और वी कैन से मार्केट कंडीशन। दैट मींस इफ देयर इज अ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, देयर शेयर प्राइसेस विल गोज अप, एंड इफ देयर इज अ सप्लाई, देयर शेयर प्राइसेस विल कम डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड इन सप्लाई के थ्योरी के ऊपर आपका कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। सो इन सब के ऊपर हम लोग आएंगे। उससे पहले आज का जो एजेंडा है उसको समझते हैं, दैट इज टाइप ऑफ शेयर्स। सो वी हैव टू टाइप ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर, अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो जो शेयर्स है उनका मेजर क्लासिफिकेशन आपका दो पार्ट में, पहला आपका इक्विटी शेयर्स और दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दे आर आल्सो नोन एज कॉमन शेयर, ठीक है। ये आपका जो आम पब्लिक के पास होते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, अगर आप स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हैं तो दैट इज दिस टाइप ऑफ शेयर्स। ये शेयर्स कौन से टाइप के होते हैं आपके, कॉमन शेयर्स विच इज नोन एज इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स दे हैव राइट टू वोट। ये बहुत बार आपको पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना। तो जो कंपनी की AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उनको अटेंड करना और उसमें जो यस और नो या जो ब्रॉडर एजेंडाज हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार आपका किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें प्रीफरेंस शेयर्स का, ठीक है, जैसे नाम से पता चला प्रीफरेंस, सो दे गेट प्रीफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स। इनको जो प्रीफरेंस आपका मिलती है किसके ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपका, ठीक है। दे बिलोंग्स टू क्लोज ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स, क्लोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो यहां पे दो राइट आपके इनके पास मेजर होते हैं, पहला राइट टू डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड इनका आपका फिक्स होता है। दूसरा, दे गेट प्रीफर्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कल के डेट में अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले आपका जो पैसा वापस होगा, सबसे पहले मतलब इन दोनों में से, सो वो किसका होगा, आपका प्रेफरेंस शेयर्स का। इन जनरल आपका जब पैसा वापस होता है तो जो प्राइमरी डेट है, देन सेकेंडरी डेट है, इस तरीके से आपके सीक्वेंसेस चलते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में से आपका प्रेफरेंसेस होती है किसके पास, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास आपका, ठीक है। तो बहुत बेसिक है। सो प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले एज द नेम सजेस्ट,
This type of shares give certain preferential right as compared to other type of shares. पहला right, they get first preference when it comes to the payout of dividends. तो यहाँ पे पहला right इनके पास क्या होता है? Dividend. Dividend is आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, लाभांश इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जैसे कभी आपका कोई लेट्स से किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन जो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दीज टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। और वो जब आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बन रहे होते हैं तभी आपका ये चीज एग्रीमेंट्स का पार्ट होती है, ठीक है। दूसरा आपका व्हेन अ कंपनी वाइंड अप, अगर वो दूसरा राइट क्या है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट इन टर्म ऑफ गेटिंग रीपेड। ओके, सो अब यहां पे कहीं ना कहीं ये रीपेड का मतलब है फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है अगर हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर्स दे हैव लॉट्स ऑफ कंडीशंस जिसके हिसाब से इनका फर्दर बाइफर्केशन होता है। वी विल कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उससे पहले इक्विटी शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, साधारण से शेयर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको आप आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं जो भी उनका मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। The majority of shares issued by the company are equity shares. This type of shares is traded actively in the secondary or stock market. These shares have a voting right in the company's meeting or AGMs. आपका मीटिंग का मतलब ये नहीं कि रेगुलर मीटिंग्स में, हाँ, जो AGM आपकी कंपनी के द्वारा बुलाई जाती है उनमें जाके आपका वोट करने का या अटेंड करने का राइट आपका किसके पास होता है? प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। सो दैट मींस एज पर सेक्शन 44 वी हैव टू टाइप ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी एंड अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप सबको ये डिफरेंस आपका इन दोनों के बीच में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स आपका जैसे हमने बात किया, दे आर जनरली नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, and preference shares, the law defined as preference which get preferred over equity shares, and they have two major preferences. One is at the time of liquidation and another one is dividend distribution. अब ये जो preference shares हैं इनको further divide किया गया आपका, इनमें बहुत सारी conditions होती हैं, that is जैसे आपका cumulative और non cumulative, redeemable और irredeemable, participating or non-participating, convertible और non-convertible. So let's say there is a XYZ company जिसके द्वारा preference shares आपके issue किए गए, ठीक है, to their close group of investors. So now these preference shares they can have multiple conditions like this, ठीक है। ये आपके इसमें रहते हैं, पहला क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। एक साइड आपको समझना है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है? लेट्स से कंपनी ने पास्ट 2 इयर्स में आपका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, अगर वो इस साल कर रही है तो पास्ट 2 इयर्स में अगर प्रॉफिट है तो उसका अमाउंट भी पे किया जाएगा, ठीक है। दैट इज क्यूमुलेटिव। लेट्स से देयर इज अ कंपनी जिसने 2021 में आपका डिविडेंड नहीं दिया, 2022 में आपका नहीं दिया, 2023 में आपका नहीं दिया, नाउ दे आर अनाउंसिंग डिविडेंड इन 2024, ठीक है। यहां पे अगर वो डिविडेंड दे रहे, सो इफ यू ओन अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर व्हिच इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, तो यहां पे आपको इन सालों का जो इन ईयर्स का आपका जो भी डिविडेंड है वो यहां पे ऐड होके आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव आपको सिर्फ और सिर्फ 2024 के प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड्स आपका मिलेगा, पहली चीज। दूसरा रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इन केस ऑफ रिडीमेबल, राइट रिजर्व टू कंपनी, ठीक है। यहां पे राइट किसके पास होता है? आपका कंपनी के पास, ठीक है। रिडीमेबल मींस, रिडीम मींस बाय बैक, ठीक है। ये राइट क्या होता है आपका? व्हाट राइट दे हैव? इट इज बाय बैक, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं आपके, ऐसे जैसे किसी कंपनी ने आपका प्रेफरेंस शेयर्स आपके इशू किए फॉर लाइक किसी भी आपका क्लोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, and these type of preference shares they have a condition कि after 5 years और after 10 years जो भी कंपनी आपका जो इश्यूइंग कंपनी है, जैसे XYZ कंपनी, दे कैन बाय बैक दीज पर्टिकुलर शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये उनके पास एक राइट है, वो इन शेयर्स को मार्केट से या जो इन्वेस्टर्स उनसे वापस खरीद सकते हैं, उनको आपका उनका जो भी पैसा है वो देके। अगर ये आपका इरिडीमेबल है तो दैट मींस दे कैन नॉट बाय बैक दोस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। ये आपका समझ में आया।
तीसरा आपका पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होता है, सपोज दैट किसी कंपनी ने आपका प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया क्लोज ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को, उन्होंने कंडीशन दिया कि जो भी हम लोगों का प्रॉफिट होगा साल का, उसका 8% वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, ये एक नॉर्मल कंडीशन उन्होंने दिया। अब इन्होंने इसमें एक राइडर ऐड किया, जैसे इंश्योरेंस में राइडर्स होते हैं वैसे इन्होंने यहां पे ऐड किया कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा 10 करोड़ से ज्यादा तो वी विल पे यू एडिशनल 2% ऑफ डिविडेंड। अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो हम आपको 2% से ज्यादा प्लस 2% का आपका डिविडेंड घोषित करेंगे या आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए आपको इनिशियली इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर। पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करें, ए आपका इन्वेस्टर है, उसने बोला है नहीं मुझे ये कंडीशन नहीं चाहिए 10 करोड़ 12 करोड़ वाली, आई जस्ट वांट दिस कि आपका जितना भी प्रॉफिट हो उसका 8% का डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा पार्टिसिपेशन हो। दूसरा आपका जिसको ये पसंद आया, ही वाज बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, वो बहुत ज्यादा बुलिश था, उसको लगता था ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट करेगी, तो ये 2% जो मुझे बहुत फायदा दिलाएगा, तो उसने क्या किया 10+10 ये दोनों ही आपका एंटर किया। तो जो एंटर किया दैट इज पार्टिसिपेटिंग, और जिसने सिर्फ आपका ये नॉर्मल प्रीफरेंस शेयर्स आपका परचेज किया दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग। फाइनल टाइप इज कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, देखो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं आपका, यहां पे जो राइट है वो किसके पास होगा, ठीक है, जैसे आपका रिडीमेबल में राइट किसके पास था, कंपनी के पास। सेम इन दिस केस राइट बिलोंग्स टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो भी उस कंपनी के इन्वेस्टर्स आपके हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव अ राइट, they after a certain time duration they can convert these type of shares into equity। वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जो भी उनके पास, जैसे किसी ने आपका प्रेफरेंस शेयर खरीदा, सपोज दैट आफ्टर सम टाइम दे नीड टू लिक्विडेट दोस पर्टिकुलर शेयर्स। अब उनके पास एक कंडीशन था कि 5 साल के बाद आप इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी में सेल करके आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है या फिर फंड्स का रिक्वायरमेंट है, तो दे कैन एंटर इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स कि जहां पे आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन दे कैन कन्वर्ट दोस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो जिसको हम लोगों ने नाम दिया आपका कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल विच इज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इस तरीके से ये 8 फॉर्मेशंस आपका या जो कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे किसके साथ, प्रीफरेंस शेयर्स के साथ आपका। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो छोटा सा टॉपिक था दैट वाज शेयर्स टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो क्या होता है इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों बोलते हैं, वोटिंग राइट आपका इसके पास होता है। प्रेफरेंस शेयर्स विच गेट प्रीफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स, एंड जो प्रीफरेंसेस आपकी होती हैं, मेजर टू प्रीफरेंसेस, वन इज एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वन इज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। आई होप ये सबको क्लियरली समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताइए, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो हर दिन सुबह 7 बजे हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, 10 मिनट शो, जो आपके डेली वर्किंग के अराउंड है और जो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशंस या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। इफ यू हैव सम सजेशन प्लीज डू शेयर those particular suggestions also। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर JIB, फॉर CIB और एनी अदर promotional examination you can connect me over there, right? So this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day, thank you।